जरा प्लीज असलियत बताइए कि कौन है ये सीमा हैदर और किस लिए इन्होंने अपने एक नहीं, दो नहीं, चार बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाल के ये भारत पहुंची है, इलीगली घुसपैठ की है भारत। सर पहले तो आपसे भी रिक्वेस्ट है और तमाम इंडियन मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इसे सीमा हैदर मत कीजिए कहें, क्योंकि अगर आप इसे सीमा हैदर कहेंगे तो ये मुसलमान हो जाती है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं ये मुसलमान नहीं है। सबसे पहला जो आपको मैं पॉइंट्स में बातें बताता हूं कि ये मुसलमान नहीं है। इसको लाइव लेंगे, लाइव भी आप नहीं आएगी, अब तो ये डर चुकी होगी जो लोग मैं सामने लेके आया हूं इसके जानने वाले। अगर इसको आप लाइव लाएंगे तो ये मैं इससे पूछूंगा कि बताओ मुसलमान होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो ये नहीं बता पाएगी। जब ये नहीं बता पाएगी तो फिर आप इसको सीमा हैदर नहीं कह सकते। ये सब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरा पॉइंट कि इसके रिलेशंस, अब तो इंडियन मीडिया क्या सब प्रूव कर रहे हैं कि इसके और भी रिलेशंस हैं। इसकी वीडियोस आप इसकी जो इसका सोशल अकाउंट है उस पर जाएं, इसकी और लोगों के साथ वीडियोस आपको नजर आएंगी। ये तो प्रूव हो चुका है। आप जब इसको देखेंगे वहां तो ये और रिलेशन में भी थी। ये अब इसीलिए भागी कि यहाँ के रिलेशन इसके बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके थे, इसके इलाकों में, इसकी हर जगह पे। अपने शोहर जो कि गुलाम हैदर, जिसकी कमाई पे ये सारी गेम्स, चीजें, मोबाइल सब ले रही थी, उसके थ्रू मुझे ये बताएं, ये एक लड़की है और पाकिस्तान में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, इंडिया में भी बहुत सारी लड़कियां हैं। इतना स्पेशल रास्ता चुनना जो कि नेपाल का रास्ता है, क्या एक आम लड़की के लिए पॉसिबल है? और इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना बच्चों का खेल है, बच्चों फिर पार कर सकते हैं, लड़की नहीं पार कर सकती। तो लड़की क्यों पार कर गई? ये तो मेरा इंडिया से सवाल है कि आपका मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि ये नेपाल के रास्ते आए कैसे। तो मुझे अभी इंस्टाग्राम के थ्रू जो चीजें पता चल रही है, मैं उस पर पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर सकूं। सचिन इज जस्ट अ टॉपिक, सचिन असल टॉपिक नहीं है। इंडिया का पॉलिटिशियन, मुझे आप उसकी रिसर्च मेरी जारी है, मैं आपको ही सबसे पहले वो बताऊंगा, रिसर्च कंप्लीट होने दें, कि ये इन्वॉल्व है इंडियन पॉलिटिशियन से। और एक इंडियन पॉलिटिशियन, अब उनका नाम ऐसे नहीं लूंगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो नाम बताऊंगा, जिसके साथ ये नेपाल का रास्ता इसके लिए इजी हुआ पार करना। वरना इंडिया का बॉर्डर, मेरा आपसे सर सवाल है, इंडिया का बॉर्डर पार करना आसान है, और वो भी एक लड़की के लिए। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर, इज इट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक डॉक्टर इसी के सैयद अब्दुल बासित अली जी की आपके पास जानकारी है। दर्शकों ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं आपके पास जानकारी है कि ये कोई इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्ट में थी, ये किसी इंडियन पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन में थी, और उसको, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर पार करना बिल्कुल आसान नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये कराया गया है, पूरे सिस्टम से कराया गया है। कैसे हो गया, क्या हो गया, ये पता नहीं, लेकिन मैं जरा आपसे पूछ रहा हूं, इससे पहले कि मैं अपने स्टूडियो में जाऊं और 2-3 मिनट में, सैयद अब्दुल बासित अली जी, जब आपने एक और ऐसे व्यक्ति से जिनका क्लेम है कि वो इसी सीमा हैदर के साथ रिलेशन में थे, आपने उनसे बात की तो उन्होंने क्या बताया, जरा खुल के बता दीजिए। सर उन्होंने बताया कि 2 साल से मेरे साथ रिलेशन में थी और मेरे से शादी करने की बातें कर रही थी। शी इज अ फ्रस्ट्रेटेड गर्ल। आप बताएं, मोहब्बत, मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने इंटरव्यू किया मोहब्बत में, तो इसने मोहब्बत हो गई इसको सचिन से, तो आपको क्या बुरा लगता है? मैंने कहा मोहब्बत की तौहीन है। मोहब्बत की तौहीन कैसे है कि आप एक शख्स से जो मोहब्बत की शादी आप पहले कर चुकी हैं, कोर्ट मैरिज आप कर चुकी हैं, उसके बाद आपके 4 बच्चे हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, किसी से मोहब्बत हो जाए, उससे 4 बच्चे मोहब्बत की शादी से होते हैं? वैसे नहीं हो सकते। तो 4 बच्चों के बाद वो जो है इतना बड़ा धोखा करे तो मोहब्बत की तौहीन है। पहली मोहब्बत की तौहीन इसने ये वाली की। दूसरी बात, जो उसामा, एक लड़का आपने देखा होगा जिसका मैंने इंटरव्यू किया, उसके साथ 2 साल से रिलेशन में है, वो भी चैट्स मैंने देखी है। अभी उसामा से दोबारा मैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उसकी फैमिली को, ज़ाहिर आपको पता है, इंडिया का मसला, वो सारा इशू आ रहे हैं, लेकिन उससे दोबारा वो चैट सारी, उसने मुझे नंबर दिया, नंबर सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीजें। आपने वो चैट्स देखी? नहीं, आपने वो चैट्स देखी? जी, मैंने खुद देखी। मैं उस पर नेक्स्ट इंशाल्लाह इंटरव्यू चैट्स करूंगा उसके साथ। आई लव यू तो पता नहीं क्या क्या, मैं आपको बता नहीं सकता कैसे रिलेशन है इसके। खाली उसके साथ नहीं, 3 से 4 और लोगों के साथ मुझे मिले। आपको बताऊं कि ये, और इसकी सारी वजह क्या है भाईजान? सारी वजह ये है कि इसके शोहर कैसे दूर होना, और ये मोबाइल पर्सनल हो सकता है। मेरे को पर्सनल किसी के, मेरे को उनके पर्सनल लाइफस्टाइल, पर्सनल क्या, मेरे को कोई इशू ना, मैं कोई सवाल या निशान उठाना चाहता हूं, वो उनका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है, सैयद अब्दुल बासित अली जी, जब आपने उन लोगों से बात की तो क्या उन्होंने बताया कि ये इंडिया क्यों गई? क्योंकि जैसे आपने बताया 4 बच्चों के साथ भाईजान, 4 देश पार करके, वो भी एक पाकिस्तान का नागरिक हिंदुस्तान आ रहा है। भाईजान मैं आपको इसकी बात बता रहा हूं कि उन्होंने जो मुझे बताया कि, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि शी इज अ साइकोपाथ, अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर ने बताया जो इसका चेकअप कर चुका है, उसने मुझे कहा कि ये साइकोपाथ है। किस साल में चेकअप किया था प्राइम मिनिस्टर सैयद साहब, किस साल में चेकअप किया? डॉक्टर फयाज इसके डॉक्टर हैं, ये अच्छी, इसके बाद ही ये डर चुकी हुई है। गेस्ट टीम से कह रहा हूं, जरा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए डॉक्टर फयाज को। आपके पास नंबर है डॉक्टर फयाज का? सैयद साहब आपके पास फोन नंबर है? आपके पास फोन नंबर है डॉक्टर फयाज? बात की जी डॉक्टर फयाज से मैंने बात की, लेकिन वो अभी मना कर रहे थे। अगर आप नंबर दे दें हमारी गेस्ट टीम को तो हम अभी ऑन एयर ले आएंगे उनको, आपकी बात कराऊंगा, असलियत पता लगेगी क्या है,
क्योंकि अगर मैं उन डॉक्टर की बात मानूं तो देन तो ये क्या हो रहा है? ये क्या इनका टारगेट है? क्या किस लिए आई है हिंदुस्तान? इज शी वर्किंग फॉर समवन? वो किसी के बेहस पे काम कर रही है, किसी के कहने पे काम कर रही है? क्या हो रहा है? क्योंकि सारी चीजें जुड़ नहीं रही। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप प्लीज बताइए। बड़े अच्छे आपकी रेपुटेशन है जर्नलिज्म की फील्ड में। आप इस बात पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? ये किस पॉलिटिशियन के साथ अटैच्ड है? आप इस बात पे तो करें। वो उसको तो यूज करिए अपनी व्यूवरशिप के लिए। आपको ये जो सचिन तो बेचारा गरीब है, उसकी फैमिली को ये नुकसान दे सकती है। मैं आपको बताऊं ये किस पॉलिटिशियन से अटैच है। आप इस पर रिसर्च तो करके देखें। मैं आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी से कहता हूं कि इसकी पॉलिटिशियन से जो रास्ते हैं वो तो चेक करें जरा कि किस पॉलिटिशियन के थ्रू ये नेपाल बॉर्डर चाहिए। इतना आसान थोड़ी है बॉर्डर क्रॉस करना। इतना बिल्कुल आसान नहीं है। तभी तो और ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, डॉक्टर फयाज है कोई जो इसका इलाज करते थे। सर जी बोलिए सर प्लीज। आप होते, मैं होता, ट्राई करते बॉर्डर क्रॉस सलमान खान की तरह हम फिर कोई कोशिश कर सकते थे। नहीं कर सकते थे साहब, पिक्चर है। बोलिए भी मत सैयद साहब। एक दो अगर सिर्फ ने कोशिश कर लिया तो सर पे गोली पड़ेगी। मत बोलिए भी मत, वो सब पिक्चरों में होता है। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं, इसने तो सारी बॉलीवुड की पिक्चरें समाप्त कर दी। इसने तो ऐसा थ्रिलर बना दिया सीमा हैदर जी ने। इन्होंने तो सारी बॉलीवुड, आपके पाकिस्तान में तो पिक्चरें भी आजकल नहीं बन रही है, मैं क्या बोलूं। लेकिन हिंदुस्तान में जो पिक्चरें हैं, जितनी भी थी, आपने जो नाम लिए इधर उधर बॉर्डर क्रॉस, सबको मात कर। सर पाकिस्तान में भी आप बन रही हैं। 4 देशों को पार करके 4 बच्चों के साथ सारी पिक्चरों का थ्रिलर सब खत्म। इसने तो ऐसी कहानी बना दी कि मतलब सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। और सब लोग कह रहे हैं हाँ भाई प्यार में हो गया। इन सवालों का जवाब प्यार नहीं हो सकता, जवाब देना पड़ेगा ना। क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया, किसने मदद की। अब आप एक और अब आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं। अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपके पास जानकारी है कि ये किसी इंडियन पॉलिटिशियन के साथ कनेक्टेड। बोलो नहीं, मैं कह रहा हूं भाई प्रूव करूंगा इसको। बोलो आप प्रूफ करेंगे, हमें अपना प्रूफ चाहिए होगा। आप समझ सकते हैं ट्रस्ट डेफिसिट जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट डेफिसिट। मैं भी आपके ऊपर 100% भरोसा नहीं कर सकता हूं। आप मानेंगे सैयद अब्दुल बासित अली? बिल्कुल मानूंगा। हिंदुस्तान की ऑडियंस आप पे पूरा भरोसा नहीं कर सकती। आप ये बात मानेंगे? कर सकती बिल्कुल, क्योंकि मैं 100% हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन आपका देश के साथ दिक्कत है, आपके राजनेताओं के साथ, जनता में नहीं है वो दिक्कत। और यही हमको डर है कि ये जो अपने आप को सीमा हैदर बता रही है, इसका कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है, इसका कोई खतरनाक मोटिव तो नहीं है। क्योंकि इससे कुछ भी पूछो बोलो इश्क में है। और हर इंटरव्यू में सैयद अब्दुल बासित अली जी हर इंटरव्यू में ये अपने फैक्ट्स बदल देती हैं। इनके एक चीज के 2 डॉक्यूमेंट काट रही है। इनके बर्थ सर्टिफिकेट 2 है। पहले इनका भाई नहीं होता, फिर इनका भाई आर्मी अफसर बन जाता है। पहले इनके पिताजी की मृत्यु किसी और बरस में होती है, फिर किसी और वर्ष में हो जाती है। व्हाट इन द हेल इज हैपनिंग? इनके फैक्ट्स बदलते हैं। और इनसे पूछो, मैंने इनसे पूछा शी रैन अवे फ्रॉम माय इंटरव्यू। मैंने इनसे पूछा कि आपके फैक्ट्स क्यों बदलते हैं, आपने 6 पासपोर्ट कैसे बनवाए, आपने मोबाइल फोन 4 कैसे बदले। तो ये उठ खड़ी हुई, ये उठ के भाग गई। इन्होंने अपने पति को कुछ बोला और दोनों उठ के चले गए। जवाब नहीं दे रहे। और फिर दूसरे लोगों से बात करते हैं, बोले देखो प्यार में सवाल पूछते हैं। अरे प्यार में सवाल पूछते हैं, ये प्यार का मतलब है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है। कोई इलीगल घुसपैठिया है सैयद अब्दुल बासित अली जी। हमें कोई पाकिस्तान के लोगों से, आम जनता से कोई दिक्कत नहीं है, और ना आपको हिंदुस्तान की जनता से। लेकिन ये एक इलीगल इमिग्रेंट